Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a mini project which is to make a student report card generator. अब बेसिकली हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम इनपुट्स लेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास इनपुट होगा वो होगा हमारे यूजर का जो नेम है, हम यूजर का नेम इनपुट लेंगे। सेकेंडली हम उनका रोल नंबर इनपुट लेने वाले हैं। थर्डली हम उनके क्लास या फिर जिस भी ग्रेड में वो भी है तो हम वो इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक सब्जेक्ट्स नाम की लिस्ट बनाएंगे जहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हमने ऐड कर रखे होंगे। नाउ बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट्स वी हैव एडेड इन द लिस्ट, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो भी मार्क्स होंगे वो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास मार्क्स आ गए, हमारे पास सब्जेक्ट्स है, तो मार्क्स से हम क्या करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। जितने भी हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे उससे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करके एवरेज कौन सी रेंज में हमारे पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो एवरेज कैलकुलेट होकर आया इट इज अबव 90 है या फिर 90 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इनको ए प्लस ग्रेड में रखना है। तो बेसिकली हम कौन सी वैल्यू पे कौन सी ग्रेड असाइन करने वाले हैं, तो ग्रेड के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक प्रोग्राम का फ्लो रहने वाला है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं, इनफैक्ट बहुत ही इजी सी चीज है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, एंड दैट इज एफ स्ट्रिंग। बेसिकली एफ स्ट्रिंग्स होती क्या है, जब भी हम अपना कोड लिख रहे होते हैं एंड स्पेशली हम जब भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो एंड फॉर एग्जांपल यूजर का जो भी नेम है, मैं नेम को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले जो हमारी करंट स्ट्रिंग है उसको हमको एंड करना पड़ता था बाय द एंडिंग डबल कोट्स। उसके बाद हमको कॉमा लगा के अपना वो वेरिएबल लिखना पड़ता था जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं डिस्प्ले। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमको मल्टीपल वैल्यूज एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवानी होती है, या फिर हम अपनी लिस्ट के मार्क्स को, लिस्ट को ही हम यहाँ पर अगर प्रिंट करवा रहे होते हैं, लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमको बहुत सारी एरर फेस करने को मिल जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस। कि सबसे पहले हमको अपनी करंट स्ट्रिंग को एंड करना पड़ेगा, फिर अगर हमको कुछ अगर प्रिंट करवाना है तो फिर प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद अगर कुछ और प्रिंट करवाना है तो फिर हमको डबल कोट्स लिखने पड़ेंगे। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। सो एफ स्ट्रिंग्स क्या करता है, एफ स्ट्रिंग्स बेसिकली प्रोवाइड्स अस अ वे टू एम्बेड द एक्सप्रेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स डायरेक्टली इन द स्ट्रिंग यूजिंग दीज सिंबल्स। अब यहाँ पर एफ स्ट्रिंग्स का हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे मैंने नेम लिखा, ठीक है, नेम यहाँ पर हमने लिखा कोई टोनी, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे नेम को प्रिंट करवाना है, तो नॉर्मल मेथड जो हमारा होता था दैट वाज हेलो एंड देन वी कैन सिंपली राइट नेम ओवर हियर। इसको सेव करेंगे एंड प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेम प्रिंट होकर आ जाएगा। नाउ हमारे पास एक और सेकेंड मेथड है विच इज क्वाइट इजियर फ्रॉम दिस वन। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं एफ एंड उसके बाद हमारी जो भी स्ट्रिंग है हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। नाउ यहाँ पर मुझे करंट स्ट्रिंग को एंड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई कैन जस्ट राइट, यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, हम सिंपली अपने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एंड इसके बाद हम सिंपली वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हम नॉर्मली किसी भी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब इसको वापस से प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सेम स्टेटमेंट वही वाला प्रिंट होगा जो हम पहले नॉर्मली प्रिंट करवाते थे, दैट वाज प्रिंट एंड हेलो एंड यहाँ पर हम टोनी लिखते थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम लग रहा होता था एंड जो सेकंड स्टेटमेंट में हमको टाइम लग रहा है, बोथ द टाइम्स आर सेम। हमको बहुत ही पर सिंपल वे के अंदर हम अपना काम यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम एफ स्ट्रिंग्स का ही मेनली यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं बाय जस्ट राइटिंग अ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में सबसे पहले हम अपने यूजर को ग्रीट करना चाहते हैं दैट यस यू आर वेलकम, तो वी कैन सिंपली राइट वेलकम। अब यहाँ पर एफ स्ट्रिंग्स हम तभी यूज करेंगे जब हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो। हर जगह एफ स्ट्रिंग्स का यूज करने का कोई फिर मतलब नहीं है। सो वी कैन सिंपली राइट वेलकम टू द स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर कोड, एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया जब हम यूजर को ग्रीट कर रहे हैं दैट यस यू आर वेलकम। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक
लाइन का यहाँ पर हम गैप दे सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी कि हम नेम को इनपुट करवाएंगे, रोल नंबर को इनपुट करवाएंगे एंड क्लास को इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे नेम, जिसमें हम इनपुट करवाने वाले हैं यहाँ पर एंटर स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो भी स्टूडेंट है उनका नेम यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। रोल नंबर के लिए भी वी कैन सिंपली प्रिंट एंटर द रोल नंबर। ठीक है, लास्टली हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं अपनी जो भी क्लास है, क्लास या फिर कोई भी ग्रेड अगर आप यहाँ पर नाम देना चाहते हो। ओके, यहाँ पर हम क्लास वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी क्लासेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमको एरर दे सकता है। तो यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे, वी कैन सिंपली राइट एंटर योर क्लास और वी कैन से ग्रेड। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा यस, ठीक है। ये काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिंपली एक लिस्ट बना सकते हैं विद द नेम सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स नाम की लिस्ट बनाएंगे एंड इसके अंदर हमको जो जो सब्जेक्ट्स हमारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर इंक्लूड करवाने हैं वो सब्जेक्ट्स हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट्स जो हमारे साइंस में होते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स को ले सकते हैं यहाँ पर। देन वी कैन टेक बायोलॉजी एंड उसके बाद हमारे पास एक और सब्जेक्ट आता है विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल द ब्रांचेस विच इज इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमने एक सब्जेक्ट्स नाम की लिस्ट बना ली जिसके अंदर हमने अपने सब्जेक्ट स्टोर करवा लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक मार्क्स नाम की भी हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करेंगे विच वुड बी एम्प्टी एट द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में इसको हम एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको मार्क्स स्टोर करवा रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो कि हमने अपनी सब्जेक्ट्स लिस्ट के अंदर लिख रखा है। यहाँ पर जैसे जैसे यूजर मार्क्स को एंटर करेंगे वैसे वैसे उन पर्टिकुलर मार्क्स को हम अपनी इस लिस्ट के अंदर एंटर करवाते जाएंगे, मतलब अपेंड करवाते जाएंगे। लिस्ट के मेथड्स को भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको लिस्ट के मेथड्स यहाँ पर याद हो। ठीक है, तो वी कैन सिंपली राइट फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स बिकॉज वी वांट टू आइटरेट ओवर आवर सब्जेक्ट्स लिस्ट बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर एंटर होने के लिए वी कैन सिंपली राइट व्हाइल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम यहाँ पर अंदर एंटर कर जाएंगे। नाउ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इनका क्या काम होता है, क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली इनको यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पोटेंशियल एरर्स होती है तो यहाँ पर कैच हो जाए एंड हमको वार्निंग मिल जाए इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं कि हम यूजर से मार्क्स पूछना चाहते हैं। नाउ मार्क्स यहाँ पर हम जो भी इनपुट में लेंगे उनको हम लेंगे फ्लोट फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं 97.9। तो यहाँ पर अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट वुड बी 98, लेकिन अगर हम इसको इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे तो ये 97 हो जाएगा। यहाँ पर जो 0.9 डेसिमल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वो काम हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको फ्लोट के अंदर ही सारी के सारे मार्क्स यहाँ पर इनपुट करवाने हैं। तो यहाँ पर फ्लोट लिख लेंगे एंड देन वी कैन सिंपली राइट इनपुट। एंड यहाँ पर अब हम अपना एफ स्ट्रिंग को यूज करने वाले हैं। एफ स्ट्रिंग को यहाँ पर हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम यूजर को बता पाए कि सबसे पहले आप कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर एंटर करने वाले हो। सो वी कैन राइट एंटर मार्क्स। नाउ फॉर द सब्जेक्ट नेम हम सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ले सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर सब्जेक्ट, ओके वी कैन राइट सब्जेक्ट एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं अपने ब्रैकेट्स के अंदर आउट ऑफ 100, यूजर को बताने के लिए कि आपको ये जो भी मार्क्स एंटर करने हैं वो आउट ऑफ 100 एंटर ही करने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ये काम कर दिया। नाउ यहाँ पर हमको एक और काम करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर मार्क्स तो एंटर करवा दिए, लेकिन अब हमको क्या करना है, अपने जो भी मार्क्स है यहाँ पर यूजर ने जो एंटर करे हैं वो मुझे अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड करवाने हैं। तो अपेंड भी हम यहीं पे करवा लेंगे, लेकिन अपेंड करवाने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो मार्क्स एंटर हुए हैं दोज आर बिटवीन 0 एंड 100, कि हमारे मार्क्स 0 या फिर 0 के इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 0 या फिर 100 से कम हो सकते हैं।
ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट मार्क्स डॉट, मतलब जो हमारी लिस्ट का नाम है डॉट अपेंड, एंड जो वैल्यू हमको इसके अंदर प्लेस करनी है दैट इज मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चाहो तो यू कैन चेंज द वेरिएबल नेम। उसके बाद वी कैन सिंपली ब्रेक, जैसे ही हमने एक मार्क को यहाँ पर एंटर करवा दिया। अब अगर इफ स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स ब्लॉक में वी कैन सिंपली राइट प्रिंट मार्क्स शुड बी बिटवीन ओके 0 and 100। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इफ कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ना तो मार्क्स 0 से ज्यादा है ना ही 100 से कम है। इट मीन्स कि जो मार्क्स एंटर हुए हैं वो 100 से हमारे पास ज्यादा हो गए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम सिंपली यूजर को बता सकते हैं दैट मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 and 100। ओके, नाउ इसी के साथ साथ ट्राई ब्लॉक के साथ साथ हमको एक एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर लिखना होगा। एक्सेप्ट में हम कर सकते हैं अपनी वैल्यू एरर को। वैल्यू एरर किस तरीके की आ सकती है यहाँ पर, कि यहाँ पर यूजर ने नंबर की जगह पे कोई टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर दिया, कुछ लेटर्स या फिर कुछ करेक्टर्स यहाँ पर बेसिकली एंटर कर दिए। तो उस केस में हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं प्लीज एंटर द नंबर, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर इन फैक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके का हम यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इतना काम हो गया कि बेसिकली हमने यहाँ इस पूरे के पूरे कोड के अंदर हमने क्या किया है, हमने अपनी सब्जेक्ट मार्क्स की जो लिस्ट है उसके अंदर आइटरेट करा है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर उसके मार्क्स हमने यूजर से एंटर करवाए हैं। एंड अगर वो मार्क्स हमारे 0 और 100 के बीच में आते हैं, दीज आर बिटवीन द 0 and 100, तो उस पर्टिकुलर मार्क को हमने अपनी मार्क्स वाली लिस्ट के अंदर, जो कि शुरुआत में हमारे पास एम्प्टी है, उसके अंदर हमने पेंड करवा दिया है। और अगर मार्क्स हमारे पास 0 या फिर 100 के बीच में नहीं आते हैं, तो हमने यूजर को बताया है कि आपको 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स को यहाँ पर एंटर करवाना है। नाउ लेट्स से कि अगर मार्क्स को जो भी यूजर ने एंटर करे हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ अल्फाबेट्स उन्होंने एंटर कर दिए, बेसिकली वो नंबर फॉर्मेट के अंदर अगर नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है जिसके अंदर हम उनको बता रहे हैं दैट वी हैव टू एंटर अ वैलिड नंबर। आई होप कि यहाँ तक हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारे पास सारे के सारे मार्क्स आ चुके हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल। अब यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल वाला तरीका है कि व्हाट वी आर डूइंग, हम हर एक मार्क को ले रहे हैं, उसको हम बेसिकली 12 इज टेकन जस्ट फॉर द एग्जांपल, यहाँ पर हम बेसिकली एक मैनुअल मेथड कर रहे हैं कि हम जैसे मार्क्स को सम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा मेथड नहीं करना है। हमारे पास पाइथन के अंदर एक सम नाम का फंक्शन होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन होता है, एंड इसके अंदर अगर हम अपनी लिस्ट को पास कर दें, जैसे हमारी जो लिस्ट है दैट इज मार्क्स, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी मार्क्स हमारे इस मार्क्स वाली लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है उन सबका सम हमको कैलकुलेट कर कर दे देगा, एंड दैट सम विल बी स्टोर्ड इन आवर टोटल वेरिएबल। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। मतलब जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स काम होता था कि हमको हर एक, वरना क्या करना पड़ता, हमको वापस से एक और लूप लगाना पड़ता, हर एक मार्क्स के ऊपर जाना पड़ता, उनको ऐड करना पड़ता। तो वो सारा का सारा प्रोसेस हमारे सम नाम के फंक्शन ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जब टोटल कैलकुलेट होकर आ गया है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑल्सो। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक एवरेज नाम का यहाँ पर वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें वी कैन सिंपली राइट टोटल। टोटल मार्क्स को जब भी हमको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है, वी कैन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वी आर हैविंग। अब अभी तो हमको पता है कि हमारे जो लेंथ है सब्जेक्ट्स की वो कितनी है, इट इज 5, बट जरूरी नहीं कि हर बार हमको पता हो। तो इसीलिए हम एक वेरिएबल लेकर चलते हैं कि हमारे जो भी सब्जेक्ट्स की लेंथ है वो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाए, टोटल से डिवाइड कर लें, जो भी एवरेज है वो इसके अंदर आकर स्टोर हो जाए। नाउ द मेन थिंग अराइजेस, अब मेरे पास एवरेज भी आ गया, अब मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी ग्रेड। नाउ ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई कैन सिंपली डू, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं कैलकुलेट एवरेज के नाम से, जिसके अंदर हम अब एवरेज एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे डेफ कैलकुलेट ग्रेड। ओके, एंड यहाँ पर हम एवरेज को एज अ पैरामीटर पास। नाउ हियर वी आर गोइंग टू इंक्लूड सम ऑफ द कंडीशंस। कंडीशंस जैसे
अगर मार्क्स हमारे पास 90 से ज़्यादा या फिर 90 के इक्वल आ जाते हैं, उस केस के अंदर वी कैन प्रिंट ए प्लस। अगर 80 से ज़्यादा या फिर 80 हमारे पास आते हैं, तो इन दैट केस वी कैन प्रिंट ए। तो इस तरीके की हम यहाँ पर कंडीशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले वी कैन राइट इफ average is either greater than equal to 90, then we can simply return a simply we can print a plus over here. अब यहाँ पर हमको कोई एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिंपली रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एलएफ ब्लॉक भी हम लिख सकते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे एवरेज की वैल्यू 80 से ज्यादा है या फिर नहीं है। अगर है देन वी कैन सिंपली राइट रिटर्न ए, ठीक है। अब ऐसे ही हम बाकी ब्लॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, सो वी कैन सिंपली जस्ट कॉपी दिस वन, ओके। एंड लेट्स से कि हम एक और ब्लॉक ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज द नंबर्स, कि अगर 70 है तो यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है बी। इफ इट इज 60 देन वी कैन प्रिंट डी ओवर हियर। और अगर हमारे पास 50 है तो हम यहाँ पर ई को प्रिंट करवा सकते हैं। एंड लेट्स से कि लास्ट वाला जो हमारे पास केस है, दैट वुड बी एन एल्स केस, जहां पर हम प्रिंट करवाएंगे कि जो स्टूडेंट है वो फेल हो गया है, बिकॉज उन्होंने 50 से बिलो स्कोर करा है इन द एवरेज। वी कैन सिंपली रिटर्न एफ, ठीक है। या फिर आप पूरा भी यहाँ पर लिख सकते हो, बट आई एम जस्ट राइटिंग एफ ओवर हियर, ओके। अब यहाँ से जो भी वैल्यू मेरे पास रिटर्न होकर आएगी, दैट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पर हमको ग्रेड करना है, यस, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, एवरेज कैलकुलेट कर लिया, ग्रेड कैलकुलेट कर लिया, सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी जस्ट हैव टू प्रिंट। अब प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटेड, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट का यहाँ पर जो नेम है, नेम को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। लेकिन नेम को प्रिंट करवाने से पहले डैश स्पेसेस बेसिकली हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल लगे, थोड़ा सा सुंदर लगे। सो वी कैन जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमने एक सिंबल लिखा है एंड उसको हमने मल्टीप्लाई करा है 30 टाइम्स। इट मीन्स दिस सिंबल विल बी प्रिंटेड 30 टाइम्स इन द रो, ठीक है। किस तरीके से होगा अभी हम करके देखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट। अब यहाँ पर हम अपनी एफ स्ट्रिंग को यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर वी कैन राइट नेम एंड यहाँ पर कुछ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर वी कैन राइट नेम, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया। वी कैन इन फैक्ट सिंपली जस्ट कॉपी दिस स्टेटमेंट एंड यहाँ पर हम अपना रोल नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। रोल नंबर जो भी है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर भी अपना रोल नंबर, ओके। यहाँ पर अपनी क्लास या फिर जो भी ग्रेड है बेसिकली, तो मैं यहाँ पर अभी क्लास ही लिख रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पर क्लास नेम था बेसिकली वो, यस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेम प्रिंट करवा दिया, रोल नंबर प्रिंट करवा दिया, और अपना जो क्लास नेम है वो भी प्रिंट करवा दिया। सेकेंडली हम सिंपली स्टेटमेंट को वापस से यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा बेसिकली रिप्रेजेंटेबल लगे। अब हमको क्या करवाना है, अब हमको मार्क्स प्रिंट करवाने हैं और सब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम बेसिकली एक लूप को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज। रेंज मेरी बेसिकली कहाँ तक होगी, जहां तक मेरे सब्जेक्ट्स की लेंथ जा रही है। सब्जेक्ट्स की जो भी लेंथ है वहां तक मेरी यहाँ पर रेंज जा रही होगी, फाइन। एंड वी कैन सिंपली प्रिंट। आप यहाँ पर एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपने सब्जेक्ट्स ऑफ आई, क्योंकि आई इज द वेरिएबल यूज टू आइटरेट ओवर हियर। एंड यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब बेसिकली इस 10 का क्या मतलब है, 10 का बेसिकली मतलब है कि जो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स नाम की जो लिस्ट बनाई है, उसमें जो पर्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट है, दे आर कैरिंग अप टू 10 करेक्टर्स तक की स्पेस। मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी स्पेस आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने 7 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस यूज कर रखी है, और मैक्सिमम यहाँ पर हम 10 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस यहाँ पर यूज करवा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली अपना कॉलन लगा देंगे एंड वी कैन सिंपली राइट मार्क्स लिखेंगे एंड उसके बाद हमारे पास जो आई वेरिएबल है, ओके, यहाँ पर इनको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखना था, ओके, यस। तो मार्क्स को तो हम वैसे ही सिंपल प्रिंट करवा देंगे, लेकिन मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने 100 से डिवाइड करवा कर यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे। एंड इसके बाद वी कैन सिंपली, अब ये क्या करेगा, हमारी सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगेन हम डैश जितनी स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद सिंपल सा काम है, हमको क्या करना है, अपने जो भी टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे बाय यूजिंग टोटल एंड इसको डिवाइड कर देंगे 500 से एंड देन वी कैन प्रिंट सिंपली अपना जो भी एवरेज आ रहा है यहाँ पर, एवरेज, ओके, स्पेस प्रोवाइड करवा देंगे, वी कैन राइट क्या करना है, अपनी जो भी ग्रेड है, ग्रेड हमको यहाँ पर प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए भी हम एफ स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड ग्रेड प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करवाएंगे एंड यहाँ पर हम सिंपली अपना जो भी ग्रेड की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से काम करेगा। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। स्टूडेंट का नेम, लेट्स से वी आर एंटरिंग टोनी, रोल नंबर कोई भी इमेजिनरी नंबर रख लेते हैं, लेट्स से हम 12th मार्क्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एंटर मार्क्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो हम मार्क्स यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, लेट्स से इट इज 90, 98, 97, 96 एंड अगेन 98, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट होकर आ गया है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमने जो डैश प्रिंट करे थे ये हमारे पास 30 टाइम्स प्रिंट होकर आ गए हैं। तो बेसिकली ये थोड़े से रियल वाले रिपोर्ट कार्ड के यहाँ पर फील दे रहा है। तो सबसे पहले हमने नेम प्रिंट करवाया विच इज टोनी, रोल नंबर प्रिंट करवाया, क्लास प्रिंट करवाई। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हमने जनरेट करवाए हैं आउट ऑफ 100 वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टोटल कैलकुलेट आया है ऑफ ऑल दीज मार्क्स वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं 500 से, मतलब ये आउट ऑफ 500 मार्क्स बेसिकली हमारे पास आया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है एवरेज। एवरेज मेरे पास कैलकुलेट आया है 95.8 विच इज ग्रेटर देन 90, तो हमारे पास यहाँ पर ए प्लस ग्रेड प्रिंट होकर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने लास्ट में हमने यहाँ पर जो डिवाइड बाय 100 प्रिंट करा, डिवाइड बाय 500 प्रिंट किया, इट इज जस्ट टू टेल द यूजर कि आपके जो ये मार्क्स है वो कितने में से आए। जैसे हमारे पास पर सब्जेक्ट मार्क्स 100 में से कैलकुलेट होते हैं, टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पर 500 में से कैलकुलेट है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कोड यहाँ पर काम कर रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड इट, जो कि हमने यहाँ पर यूज करे हैं। यहाँ पर किस तरीके से हमने अपनी एफ स्ट्रिंग्स को यूज करा है एफिशिएंटली, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यहाँ पर मेथड्स को हमने यहाँ पर यूज करा है। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. The code of this particular project will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. If you are having any doubt in today's code, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.